अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग जनजातियों की भाषाएं भी अलग अलग हैं। पूरे देश में लगभग 700 जनजातियां हैं। तो आदिवासी को एक जो सूत्र जो है सबको आपस में जोड़ती है आदिवासियों को, और वो है प्रकृति पूजा। देखिए, सरना जो है, सरना धर्म कोड, ये झारखंड में इस विषय को उठाया गया है और झारखंड की मांग है। हालांकि सरना एक स्थल का नाम है जो कि पूजा स्थल है ओरांव और मुंडा समाज का। उसी तरह से संथाली समाज का जाहिर स्थान जो पूजा स्थल है। किंतु झारखंड के जनजातियों में यह सहमति बनी कि हम लोग सरना धर्म कोड पे एक सहमति बनाते हैं। हालांकि जो अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग जनजातियां हैं, वो सरना धर्म से अपने आप को परिभाषित नहीं करते हैं, उससे नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके जो भी पूजा स्थल है या पूजा पद्धति है, उनको वो अलग अलग नाम देते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब रांची आए तो आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई? कि इससे पहले आपकी तस्वीर आई थी संजय सेठ के साथ जब नौसेना प्रमुख रांची आए हुए थे। मोहन भागवत के साथ आपकी तस्वीर आती है, निशा भगत के साथ आपकी तस्वीर आती है, जिन पे तो एफआईआर हो गया कि उन्होंने हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके खिलाफ बयानबाजी की। चूँकि आप रामेश्वर उरांव जी की बेटी भी हैं और अभी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो इन तस्वीरों को किस रूप में लिया जाए? क्योंकि निशा उरांव कहीं ना कहीं विपक्षी धड़े के साथ ज़्यादा खड़ा नज़र आ रही हैं। आपके विरोधी अक्सर आपकी शादी को लेकर टिप्पणियाँ करते हैं कि आखिर मेरे व्यक्तिगत जीवन पर हमला करके, उल्टी सीधी बात करके मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? मुझे कहा जा रहा है कि तो आदिवासी है ही नहीं जी। ये तो समाज छोड़ चुकी है, धर्म छोड़ चुकी है, मेरे बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। आदिवासी कौन है? यह बहस झारखंड की सियासत में फिर से एक बार जन्म ले चुकी है। इसके पीछे की एक वजह है, सर संचालक मोहन भागवत झारखंड आए हुए थे। आदिवासी समुदाय के साथ एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आदिवासी सरना कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की ही एक अलग पूजा पद्धति है। अब उनके बयान को अलग तरीके से लिया जा रहा है। सरना अनुयायी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत का जो बयान है वो इस रूप में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने सरना धर्म को कमतर आंका। और आज हम बात करने के लिए निशा उरांव जी के पास आए हुए हैं। निशा उरांव जी के पास हम क्यों आए हुए हैं ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि जब सर संचालक मोहन भागवत झारखंड आए हुए थे तो इन्होंने उनसे मुलाकात की, और क्योंकि झारखंड की राजनीति में एक बड़े फेस हैं रामेश्वर उरांव, कांग्रेस से वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं, अभी विधायक हैं, उनकी बेटी भी हैं, एक अधिकारी भी हैं। पेशा अधिनियम को लेकर जो इन्होंने रूढ़िजन्य के खिलाफ जो मोर्चा खोला, धीरे धीरे बीजेपी के सभी नेता भी उसी लाइन लेंथ पे बैटिंग करते हुए नजर आए। तो पहले हम निशा उरांव से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक बयानबाजी है, जो राजनीतिक आरोप है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम उनसे बात करते हैं कि आदिवासी समुदाय, आखिर आदिवासी कौन है? इस देश में 700 से ज़्यादा आदिवासी जनजातियां हैं जिनकी अलग भाषा है, अलग पूजा पद्धति है। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर जब इस तरह की विवाद आता है तो यही सामने आता है कि आखिर आदिवासी हैं कौन? मैम, जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि सरना कोई अलग धर्म नहीं है, वो हिंदू धर्म की एक पूजा पद्धति है। इसमें हम ये इस तरीके से ले सकते हैं कि हिंदू धर्म विविधताओं में एकता को तलाशता है। तो इस बयान को आप किस तरीके से देखती हैं, और आदिवासी कौन है, उन्हें किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए? क्योंकि जब आप पूरे देश में के बारे में देखेंगी तो 700 से अधिक आदिवासी जनजातियां हैं जिनकी अलग भाषा है, अलग पूजा पद्धति है, नदी, पहाड़, जंगल में रहने वाले लोग हैं। तो इसे किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो आदिवासी कौन है, इसके जवाब में मैं कहूँगी कि अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे आपने खुद कहा, अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग जनजातियों की भाषाएं भी अलग अलग हैं। पूरे देश में लगभग 700 जनजातियां हैं। तो आदिवासी को एक जो सूत्र जो है सबको आपस में जोड़ती है आदिवासियों को, और वो है प्रकृति पूजा। तो सबसे पहले तो आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं। सबसे पहले तो उनकी यही परिभाषा है कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, परिवार की तरह उसे मानते हैं, और इसीलिए उनकी जो जीवन शैली है संतुलित तरीके से वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीते हैं। बहुत सदियों से मुख्य धारा से अलग रहे, इसीलिए जो बिल्कुल प्राचीन स्वरूप था धर्म का, आस्था का, वो यथावत आदिवासी समाज में
आज भी बनी हुई है, क्योंकि मुख्य धारा से बहुत समय से अलग थे। और आदिवासी की अपनी धार्मिक आस्था भी है, उनकी अपनी संरचना भी है, आप उसे कह सकते हैं पारंपरिक स्वशासन भी है, पूजा पद्धति भी है, और इसी को संरक्षण करने का वचन संविधान भी देती है और पेशा कानून भी देती है। मैम, इसमें मेरा एक सवाल और भी रहेगा, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं, जब मैं दिल्ली में भी पढ़ा तो भी कई दोस्त हैं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। वो मतलब अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग चीज़ है। जैसे कोई तो चलिए जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो गए उनकी बात हम नहीं करते हैं आज, जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो गए उन्हें छोड़ देते हैं। जो अभी हैं तो उसमें से कुछ हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं सरना हूँ, और कुछ अपने आप को सरना से भी अलग मानते हो, बोलते हैं हम सरना नहीं हम आदिवासी हैं। तो इसे जी हाँ। देखिए, सरना जो है, सरना धर्म कोड, ये झारखंड में इस विषय को उठाया गया है और झारखंड की मांग है। हालांकि सरना एक स्थल का नाम है जो कि पूजा स्थल है ओरांव और मुंडा समाज का। उसी तरह से संथाली समाज का जाहिर स्थान जो पूजा स्थल है। किंतु झारखंड के जनजातियों में यह सहमति बनी कि हम लोग सरना धर्म कोड पे एक सहमति बनाते हैं। हालांकि जो अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग जनजातियां हैं, वो सरना धर्म से अपने आप को वो परिभाषित नहीं करते हैं, उससे नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके जो भी पूजा स्थल है या पूजा पद्धति है, उनको वो अलग अलग नाम देते हैं। तो अलग अलग नाम है, लेकिन एक जो बात है, मुख्य बात जो इन सब में समान है, और वो है प्रकृति पूजा। चाहे वो किसी भी धर्म से मतलब अपने आप को परिभाषित करते हो या जुड़ा महसूस करते हो, वो सभी प्रकृति के पूजक हैं, यही उनमें कॉमन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब रांची आए तो आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई? पहले तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत खबरें चल रही, बहुत तरह की बातें चल रही, तो आज आप ऑन कैमरा हैं तो आज आप बताइए कि उनसे क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई आपकी? जी देखिए, मुझे एक आदिवासी सदस्य होने के नाते वहाँ पे आमंत्रण दिया गया था, और उस नाते उन्होंने सभी जितने भी गेस्ट थे और साथ में जो कार्यकर्ता थे, उन सबको एक साथ उन्होंने बहुत सारे मार्गदर्शन दिए थे। ऐसे निजी रूप में अलग अलग सदस्यों से उनकी बात नहीं हुई थी, किंतु उन्होंने अपना एक जो अपने जो उनके विचार हैं और उसी विचार के आधार पे उन्होंने सभी को मार्गदर्शन दिया था। मैम, इसमें एक सवाल और जुड़ जाता है कि इससे पहले आपकी तस्वीर आई थी संजय सेठ के साथ जब नौसेना प्रमुख रांची आए हुए थे, मोहन भागवत के साथ आपकी तस्वीर आती है, निशा भगत के साथ आपकी तस्वीर आती है, जिन पे तो एफआईआर हो गया कि उन्होंने हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके खिलाफ बयानबाजी की। चूँकि आप रामेश्वर उरांव जी की बेटी भी हैं और अभी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो इन तस्वीरों को किस रूप में लिया जाए? क्योंकि निशा उरांव कहीं ना कहीं विपक्षी धड़े के साथ ज़्यादा खड़ा नज़र आ रही हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं तीन शख्सियत का आपने नाम लिया, मैं तीनों का अलग अलग जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब नौसेना प्रमुख आए हैं और वो संजय सेठ सर के नेतृत्व और पहल से आए हैं, और जब वहाँ जाने का आमंत्रण मिला तो ये बड़ी गौरव की बात थी मेरे लिए कि भाई झारखंड की धरती में क्या नौसेना प्रमुख पहले कभी आए हैं? नहीं, ये पहली बार था। और एडमिरल से मिलना तो मुझे नहीं लगता है कभी और संभव हो पाएगा। तो इसी वजह से मैं वहाँ गई थी, और मेरे अलावा वहाँ कई और भी लोग थे। उसके अलावा मोहन भागवत सर जो हैं, वो जब आ रहे थे तो वो भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और जनजातीय संवाद था जिसमें जनजातीय समाज के कई गेस्ट को, कई लोगों को बुलाया गया था, और साथ में कार्यकर्ता भी थे वहाँ आरएसएस के। तो वहाँ पे बैठकर अपने विचार प्रस्तुत करना कि आदिवासी समाज आज वर्तमान में कैसे विचार रखता है, तो वो भी एक संवाद बहुत ज़रूरी था। और मुझे यह बहुत अच्छा लगा वहाँ जो माहौल था, और सब अपने विचार रख रहे थे, विचार रखने की आज़ादी थी, सबको ध्यान से सुना जा रहा था। तो वहाँ मैंने भी अपने विचार रखे आदिवासी समाज की तरफ से। तीसरा आपने नाम लिया निशा भगत का, तो निशा भगत जो है वो झारखंड की ही हैं, झारखंड की ही बेटी हैं, और मैं उन्हें बहुत अरसों से जानती हूँ। तो ये तो अभी वर्तमान की घटना है, जो भी उनकी गतिविधियाँ हैं, वो शायद कहीं पे प्रखर होकर कुछ बातें कह रही हैं, कुछ मंच पे खड़ी हो रही हैं, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ, वो मैं उन्हें बहुत पहले से औपचारिक रूप से जानती हूँ, और इन सारी गतिविधियों के परे जानती हूँ। तो उन गतिविधियों से मेरी उनकी जान पहचान का कोई लेना देना नहीं है। आप मोहन भागवत जी के इस बयान को किस तरीके से लेते हैं कि सरना अलग धर्म नहीं है, वो हिंदू धर्म की एक पूजा पद्धति है?
हाँ, जब मोहन भागवत सर ने ये बात कही तो मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी किस तरीके से उन्होंने ये बात कही। हालांकि अब वीडियो भी जारी हो गए हैं तो सभी सुने होंगे। तो उन्होंने जो संघ का विचार था उसी विचारधारा को चर संचालक श्री मोहन भागवत सर ने सबके सामने रखा। उनका कहना था कि सरना जो पूजा पद्धति है, जैसे वैष्णव हुआ या आर्य समाज हुआ, उस तरह से वो भी एक पूजा पद्धति है जो कि उन्होंने कहा भारतीय धर्म का हिस्सा है या कह सकते हैं हिंदू धर्म का हिस्सा है। उनका कहना था कि ये सभी पूजा पद्धति ये ईश्वर की ही ओर ले जाते हैं, अलग अलग रास्ते हैं और सभी ईश्वर की ओर जाते हैं। और भारतीय धर्म या हिंदू धर्म वो धर्म है जो कि सभी रास्तों का सम्मान करता है और सभी रास्तों को सही मानता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि इसी को विविधता में एकता, जो आप कह रहे थे, इसी को वो कहते हैं कि विविधता में एकता है। मतलब अगर आपके रास्ते अलग हैं तो वो गलत नहीं मानते, वो कहते हैं आप भी सही हैं, मेरे रास्ते अलग हैं, मैं भी सही हूँ और दोनों तो ईश्वर की तरह ही जा रहे हैं। तो ये बात तो मुझे बहुत सुंदर लगी सुनने, ये तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। और साथ में उन्होंने यही कहा कि भारत जो भारतीय धर्म है उसको विविधता में एकता का मूल कारण, मतलब मूल जो उद्देश्य ये है कि बांटो मत, एक दूसरे का सम्मान करो, एक साथ खड़े रहो, जो विघटनकारी शक्तियां हैं उन्हें जीतने मत दो। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो ऐसे धर्म जो ये मानते हैं कि सिर्फ मेरा रास्ता सही है और दूसरों का ही रास्ता गलत है, वो कहते हैं वो भारतीय धर्म नहीं है। जब आप मोहन भागवत से मिली या फिर आपने रूढ़िजन्य पेशा को लेकर जो आप इतनी स्ट्रिक्ट थी, तो उसके लेकर एक और थ्योरी सामने आई, क्योंकि अभी आपने हालिया घटनाक्रम सुना होगा कि कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं स्पष्ट शब्दों में उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि उनके कामकाज से वो खुश नहीं है। तो एक थ्योरी ये भी आई, क्योंकि कांग्रेस के ये जो विधायक हैं वो दिल्ली में जाकर कंप्लेन किए, क्योंकि रामेश्वर उरांव तो बहुत बड़े नेता हैं, तो वो तो इस तरह की का काम करेंगे नहीं कि वो अपने, तो निशा उरांव अब रामेश्वर उरांव के लिए बैटिंग कर रही हैं। क्या आप फादर और डॉटर में कभी इन राजनीतिक मुद्दों पे कोई चर्चा हुई? देखिए, मेरे पिता का एक स्टैचर है, बिल्कुल वो है, बहुत बिल्कुल समय से वो नौकरी में भी थे और अब राजनीति में है और उनका एक बहुत बड़ा कद है। और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब माता पिता का इतना बड़ा कद होता है तो बच्चों का नाम हर बातों में जुड़ता है। हालांकि मैं ये भी बहुत ही स्पष्ट करना चाहूँगी कि मेरे पिता बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत खुले विचार के हैं और उन्होंने कभी अपने विचार बच्चों पे कभी नहीं थोपा। उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहन दिया कि हम अपने अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अपना रास्ता चुनें, अपने खुद मेहनत करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। तो ये जो अभी इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि जैसा आपने कहा कि ये उनसे जुड़ा हुआ है, मेरे पिता से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पिता से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि इस तरह का सोचना भी स्वाभाविक है क्योंकि बड़ा कद है उनका, लेकिन पिता से जुड़ा नहीं है। ये मुझे मेरा जो अभी जिस दिशा में मैं जो काम कर रही हूँ और उससे जो रास्ते खुलते जा रहे हैं या जो अवसर मिलते जा रहे हैं, मैं उन पे चल रही हूँ। ये सीधी सी बात है। जब आप ये बात करती हैं तो इसमें से एक सवाल और जुड़ जाता है कि सरना धर्म कोड को लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, जो मोहन भागवत सर ने भी ये कहा और उन्होंने 2-3 बातें और कही जो सरना के बारे में ही। उन्होंने ये भी कहा कि जो आदिवासी धर्म है, जो प्रकृति पूजा है, उन्होंने कहा कि ये मूल धर्म है भारत का, भारत देश का। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू धर्म है और जो वेद है और उपनिषद है, ये भी जो आदिवासी धर्म है उसी से जन्मे हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और हाँ, उन्होंने साथ में ये जोड़ा कि जो सरना धर्म है, कोड है, अगर इसकी कोई मांग करते हैं तो वो उसको इतना गलत नहीं समझते हैं। और जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो लोग आपस में विचार करें और वो निर्णय लें कि इसकी मांग करनी चाहिए कि नहीं। उन्होंने ये कहा। और उसी तर्ज पे मैं भी ये कहना चाहूँगी कि ये समाज को सोचना है, ये समाज को सोचना है कि जो पूजा पद्धति है या जो आस्था है, धार्मिक आस्था है, अगर उसका संरक्षण लगता है कि धर्म कोड से ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो ये उनका अपना चुनाव होगा। और जहाँ तक मेरे निजी विचार हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे कोई निजी विचार नहीं होते। मेरे जो भी विचार होते हैं, मैं अपने समाज के बुजुर्गों से सीखती हूँ और उनसे मार्गदर्शन लेके मैं
उनका आवाज़ बनना चाहती हूँ। ये भी ये कहा जाता है ना जैसे कि आदिवासी समाज में कोई अकेला नहीं है जी। हर आदिवासी दूसरे आदिवासी से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है, देवताओं से जुड़ा है, पूर्वज से जुड़ा है, तो हम अकेले नहीं हैं। तो ये कहना, ये पूछना कि आपका क्या विचार है, मुझे लगता है कि समाज का विचार होता है। देखिए कुछ मतलब हम लोग जब पत्रकारिता में आते हैं तो कभी भी हम लोग किसी के पर्सनल जीवन पे टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन चूंकि जब मैंने आपका इंटरव्यू पहले भी एक बार किया है, जब भी आपके विरोधियों से बात होती है तो आपकी पर्सनल लाइफ पे एक टिप्पणी की जाती है। तो यार देखो, पहले तो मेरे विचार इस चीज़ को लेकर बहुत स्पष्ट हैं, शादी उससे करो जिससे तुम प्यार करते हो, पहली चीज़ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन चूँकि अब हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो सवाल रखना ज़रूरी है। आपके विरोधी अक्सर आपकी शादी को लेकर टिप्पणियां करते हैं, आप इन चीज़ों से अवगत हैं, तो मैं उस सवाल को खुलकर रखना भी नहीं चाहता, लेकिन आपका टेक क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा आपने कहा, ये मेरा एक व्यक्तिगत जीवन है और ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव है, व्यक्तिगत चॉइस है। हालांकि मैं उस पर जाना चाहूँगी कि आखिर मेरे व्यक्तिगत जीवन पर हमला करके, उल्टी सीधी बात करके मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। मुझे कहा जा रहा है कि तो आदिवासी है ही नहीं जी। ये तो समाज छोड़ चुकी है, धर्म छोड़ चुकी है, मेरे बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत है नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या मानती हूँ। मुझे नहीं लगता है, मुझे खासकर उन गैर रूढ़िजन्य आदिवासियों से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि मेरी आस्था क्या है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं, क्यों करते हैं? यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या ये है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है, या मुद्दा ये है कि रूढ़िजन्य आदिवासी को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, उनके परंपरा और धर्म का संरक्षण होना चाहिए कि नहीं, क्या धर्म और परंपरा का संरक्षण संवैधानिक है या नहीं, ये मुद्दा है। तो इस मुद्दे पे उनके पास कोई ठोस जवाब ही नहीं है। ठोस जवाब नहीं है तो मुद्दा भटकाने के लिए कभी मेरी बात करेंगे, कभी किसी और की बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दा से भटकने के लिए इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो ये बातें करते हैं सामाजिक बहिष्कार, फलाना ठिकाना, मैं बताना चाहूँगी कि जो रूढ़िजन्य छोड़ चुके हैं वही ऐसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि कोई खड़िया समाज का या कोई मुंडा समाज का या कोई भी अन्य समाज का मेरे बारे में ऐसा निर्णय नहीं ले सकता है। यदि मेरे बारे में निर्णय लेना भी होगा कभी फ्यूचर में भी या वर्तमान में भी, वो निर्णय मेरा ग्राम सभा लेगा, मेरा पढ़ा लेगा। बाहर के किसी को ये इस पर निर्णय लेने का अधिकार है ही नहीं, और अपना जो विचार है वो भी देने का अधिकार नहीं है। मैम ये तो मतलब ये इसमें एक चीज़ है कि कानूनी प्रावधान क्या है, क्योंकि आप बेहतर बता सकती हैं, क्या जो इस तरह की बयानबाजी आपको लेकर लगातार की जाती है, जो आपके आलोचक हैं वो लगातार जो करते हैं, क्या कोई कानूनी प्रावधान है ऐसा कि आदिवासी अगर गैर आदिवासी से शादी करती हैं तो उन्हें आरक्षण छोड़ना है, इस तरह नहीं, का ऐसा कानूनी प्रावधान तो फिलहाल नहीं है, और बन जाएगा तो मैं स्वतः त्याग कर दूंगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उसी तरह से जैसे धर्मांतरण होने पे भी आप आदिवासी ही रहते हैं, उसी तरह से शादी होने पे भी आप आदिवासी रहते हैं। हाँ, स्वागत है अगर इस तरह का डिलिस्टिंग का भी अगर आ जाता है, इस तरह का नियम, और साथ में शादी हो जाने से गैर आदिवासी से आदिवासी नहीं रहते हैं, तो मैं स्वागत करूंगी और बड़ी उसका आदर करते हुए मैं उसका सम्मान करूंगी। तो ये निशा उरांव थी, जो सारे सवाल थे जो लगातार इन्हें लेकर उठाई जा रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना निशा उरांव से ही सारे सवालों का जवाब ले लिया जाए। जो सारी थ्योरीज चल रही थी बाज़ार में, तो हमने सोचा कि एक बार इनसे बात कर ली जाए। निशा उरांव, क्या ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे, ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अक्सर अगर कुछ असहमतियाँ होंगी तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार। जोहार।